Hello everyone, welcome back to another video of our last minute revision series. This time we will be covering nutrition in animals. So without wasting any time, let's get started. In this chapter, we will be talking about nutrition in animals. See, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of photosynthesis, right? बट जो प्ला एनिमल्स हैं उनका न्यूट्रिशन जो है इनटेक है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है. न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, वेयर इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट है, feed on others. Clear? All organisms including humans required food for growth. हमें ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत है, रिपेयर करने के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, सो दैट हमारी जो बॉडी है प्रॉपरली फंक्शन कर पाए. सो ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपसे पूछा जा सकता है. 5 स्टेप्स बताने हैं आपको. 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका इंजेशन. प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. जब आप खाना ले रहे होते हो तो वो होता है इंजेशन. नाम से ही पता चल रहा है, इन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड. क्लियर? सेकेंड, डाइजेशन. जैसे ही आप खाना खाते हैं तो जो खाना है उसके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं फूड के, इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस. क्लियर? सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू एस, सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस. क्लियर? तो फूड पहले आप टेकिंग इन कर रहे हैं, देन आप ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, फूड को इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस. प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड. नाउ अब खाना क्या हो चुका है, डाइजेस्टेड. तो अब जब भी हम फूड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाइजेस्टेड. द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. यहाँ पे अब्सॉर्प्शन वर्ड यूज हो रहा है. अब जो खाना आपका डाइजेस्ट हो गया है ये, अब ये आपकी ब्लड में, आपके ब्लड में क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा. क्लियर? नाउ प्रोसेस बाय विच अब्सॉर्ब्ड फूड. सी, इससे पहले जो था प्रोसेस वो अब्सॉर्प्शन था, तो हमने अब यहाँ पे क्या यूज किया, अब्सॉर्ब्ड फूड. इससे पहले जो प्रोसेस था वो यहाँ पे डाइजेशन था, तो यहाँ हमने क्या यूज किया, डाइजेस्टेड फूड. सो द प्रोसेस बाय विच अब्सॉर्ब्ड फूड कैरिड बाय द ब्लड. जो ब्लड अपने साथ लेके गया है वो बॉडी क्या करे, यूटिलाइज करे, उसको यूज करे, वो होता है एसिमिलेशन. क्लियर? एंड द लास्ट प्रोसेस इज प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड. जितना भी फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जब वो बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, वो होता है इजेशन. क्लियर? सो पहले फूड को आप ले रहे हो, टेकिंग इन ऑफ फूड, देन जो फूड है वो टूट के एस में बन रहा है, स्मॉल सॉरी सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस. देन जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब हो रहा है ब्लड में, देन यूटिलाइज कर रही है बॉडी, एंड लास्ट इज थ्रोइंग आउट, बाहर फेंक रही है. Clear? So these are the 5 steps of nutrition. Clear? Now moving on to the next slide. बीज एंड हमिंग बर्ड. सी, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं जो टेकिंग फूड लेने के, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे बस रीड कर लीजिएगा. बीज एंड हमिंग बर्ड नेक्टर सक करती हैं प्लांट्स का. जो इन्फेंट्स है वो अपनी मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट रहते हैं. जो स्नेक है वो सीधे swallow करता है अपने प्रे को, सीधे ऐसे निगल लेता है. और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल जो उनके आसपास फ्लोट कर रहे होते हैं. क्लियर? सो एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर, स्नेक swallow, infants depend on mother's milk, bees and hummingbirds nectar. क्लियर? ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से लेके एनस तक जो मूवमेंट होती है फूड की, ऊपर से लेके यहां से लेके एंड तक, ये होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर? सो एलिमेंट्री कैनाल कंप्राइजेस ऑफ बकल कैविटी. बकल मींस ओरल कैविटी, और जो आपका ये वाला रीजन है, देन इट इज अ फूड पाइप, देन स्टमक, small intestine, large intestine, and then anus. So these are the important parts of digestive system. तो जो खाना है वो यहाँ से लेके पूरा ट्रेवल करते 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 यहाँ जाएगा. तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि ये जो मूवमेंट होती है फूड की, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो इसके बीच में कितने प्रोसेस होते हैं और कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में. नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी हमने देखा पीछे एलिमेंट्री कैनाल.
प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल काफी नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करने के लिए, उसके लिए एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी जरूरी है। ग्लैंड्स बेसिकली जो हमारा माउथ होता है वहां सलाइवरी ग्लैंड हमें मिलते हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज। आपको एनसीईआरटी में ये तीन ग्लैंड्स मिलेंगे। जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करना मतलब कुछ रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और जो चीज वो सिक्रीट या रिलीज करते हैं वो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। क्लियर? सो इसीलिए ये जो ग्लैंड्स है इनका जो सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। और जो ये कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर वन में, इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्लियर? सो अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट्री कैनाल ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। नो, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स दे बोथ फॉर्म अ प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। सी, माउथ में आप तीन चीजें पढ़ेंगे। माउथ, बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। टीथ पढ़ेंगे आप। सेकंड आप पढ़ेंगे टंग के बारे में। एंड थर्ड आप पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर? सो टीथ के बारे में पढ़ते हैं। च्यू द फूड, पहला फंक्शन क्या हो गया? फूड को च्यू करता है, ब्रेक करता है उसको इनटू स्मॉल पीसेस, एंड दिस इज नोन एज mastication. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. 6 to 8 months के जो बच्चे हैं उनके मिल्क टीथ होते हैं जो 20 नंबर्स होते हैं, एंड जो मिल्क टीथ है वो रिप्लेस्ड होते हैं बाय परमानेंट टीथ जो एडल्ट में होते हैं, जो आफ्टर 8 years जो आते हैं, एंड वो 32 इन नंबर्स होते हैं। क्लियर? नाउ इंसीजर्स होते हैं एक तरीके के टीथ जो बाइट एंड कट के काम आते हैं। इंसीजर्स आपको बाइट एंड कट। कैनाइन जो आपके होते हैं वो टीयरिंग के काम आते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो होते हैं वो आपके ग्राइंडिंग के काम आते हैं। क्लियर? सो आप टीथ के कितने फंक्शन हो गए? चू, हेल्प इन चूइंग द फूड, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, एज सिंपल एज दैट। एंड देन आपको ये पता होना चाहिए इंसीजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स, मोलर्स का क्या काम है। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, जो सेकंड ऑर्गन था। फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से अटैच्ड है। फोर फंक्शन हम इसके पढ़ेंगे। फर्स्ट है टॉकिंग, सेकंड है इसके, ये जो अगर टंग है इसमें क्या होते हैं यहाँ पे? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्लियर? टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ पे टू डिटेक्ट टेस्ट, जैसे सार हो गया, स्वीट हो गया, सॉल्टी है, बटर बिटर टेस्ट है। क्लियर? थर्ड, हेल्प इन swallowing और फूड, फूड को निगलने के लिए, एंड मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड। क्लियर? सो टंग के फोर फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जो थर्ड हम बात कर रहे थे वो है सलाइवरी ग्लैंड की। सी, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है सलाइवा। क्या सिक्रीट करता है ये? सलाइवा। और जो ये सलाइवा होता है जो इसने सिक्रीट करा है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर? सो सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva which contain an enzyme called as salivary amylase। और ये salivary amylase क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। क्लियर? समझ आया? सो जो हम कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी हम ऐसी चीजें खाते हैं, रोटी फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो वो हमारे माउथ में ही क्या हो जाएगी? स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, हमारे माउथ में ही वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और किसकी हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सलाइवा में। और सलाइवा को किसने सिक्रीट करा है? सलाइवरी ग्लैंड ने। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है टू चेक एक्शंस ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब का आप नाम रखिए ए, इसका आप नाम रखिए बी। आपने पोटैटो लिया, बॉइल्ड पोटैटो, उसे पीसेस में कट करा और दोनों में, बॉइल्ड पोटैटो के, एंड वो दोनों में आपने डाल दिया। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने इसमें डाल दिया। अब आप ऊपर से क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। जो इसमें बॉइल्ड पोटैटो आपने डाला है, और यहाँ पे जो आपने पोटैटो डाला है वो आपने पहले कुछ टाइम च्यू करा है, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स आपने च्यू करा। देन आप नोटिस करेंगे जो टेस्ट ट्यूब ए है, जो बॉइल्ड पोटैटो उसमें डाला था उसमें स्टार्च था। जैसे ही स्टार्च, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन और स्टार्च मिक्स होगा, इट विल गिव यू अ ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जो बॉइल्ड पोटैटो है और जो बॉइल्ड च्यूड पोटैटो है, क्योंकि ये आपने च्यू कर लिया है, ठीक है, और जब आप इसको
आयोडीन ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। जो अमाइलेज है सलाइवा में प्रेजेंट है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर चुका होगा, इसीलिए उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्योंकि सी ये बॉइल्ड है, च्यूड है, तो ये सलाइवा में मिक्स हो गया होगा। तो जैसे ही सलाइवा में मिक्स होगा ये जो बॉइल्ड पोटैटो, ये जो बॉइल्ड पोटैटो के पीसेज हैं, जैसे ही सलाइवा में मिक्स होगा तो सलाइवरी अमाइलेज, जो अमाइलेज हमने पीछे पढ़ा था, वो इस बॉइल्ड पोटैटो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। तो अब ये स्टार्च तो रहा नहीं, ठीक है, ये शुगर के फॉर्म में आ गया, इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। क्लियर? आप इस स्लाइड को रिपीटेटिव मोड में देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Then we will talk about esophagus, food pipe. Swallowed food passes into the food pipe और esophagus. जो फूड आपने अभी swallow कर लिया यहाँ पे वो आएगा, और यहाँ पे होता है वेव लाइक, ये जो मसल्स है ये वेव लाइक मूवमेंट दिखाती हैं। इस वेव लाइक मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस। और जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, ये इसलिए हेल्पफुल होती है बिकॉज ये फूड को पुश करती है डाउनवर्ड, कि खाना नीचे जा पाए। नीचे यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, बिकॉज ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सो फूड इज pushed down by movement of the wall of food pipe. The pushing down of food by the wall of esophagus in a wave-like action is called as peristalsis movement. Clear? Moving on to the next slide. अब हम बात करेंगे, ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपका टीथ था। टीथ के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। देन हमने पढ़ा टंग, टंग के 4 फंक्शंस थे। देन हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ये तीनों किसके थे, ओरल कैविटी, बकल कैविटी का पार्ट थे। क्लियर? देन हमने इसमें एक एक्टिविटी पढ़ी जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, हम नेक्स्ट जो आए वो हम इस पार्ट पे आए, ये है ईसोफेगस। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका स्टमक। क्लियर? नाउ स्टमक सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है और थिक वॉल्ड बैग, मतलब जो इसकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक तीन चीजों से मिलकर बनी है, एक है म्यूकस, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस जो है इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। सी जो म्यूकस है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। जो स्टमक है इसकी जो ये लाइनिंग है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। ठीक है? तो वो बैक्टीरिया को किल करता है ये एसिड। ठीक है? और जो एसिड है वो स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बहुत अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। सो जो एसिड है इट विल किल मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। सेकेंड पॉइंट, इट विल मेक द मीडियम एसिडिक, because of which the digestive juices will act on the food. क्लियर? जिससे डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। थर्ड जो वो रिलीज करता है, थर्ड जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक रिलीज करता है वो है आपका डाइजेस्टिव जूसेस। जो जूसेस है ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये ब्रेक करते हैं प्रोटीन को। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में। क्लियर? माउथ में किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है? माउथ में क्या हो रहा था, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट। स्टमक में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। क्लियर हो गया? सो थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पे भी हो गया। और जो करता है एंजाइम वो है पेप्सिन, उसका नाम है पेप्सिन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिवर। सी लिवर जो है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। ये एक ग्लैंड है। क्लियर? स्टमक, लिवर एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये जो लिवर है ये क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस होता है ये हेल्प करता है फैट्स को, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? कौन करता है, बाइल जूस। क्लियर? और बाइल जूस सिक्रीट कौन कर रहा है, लिवर सिक्रीट कर रहा है। और जैसे ही बाइल जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, बाइल जूस जैसे सिक्रीट हो गया, ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस को सिक्रीट करने वाला और ग्लैंड है लिवर, और स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। क्लियर? बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। हमने माउथ में कार्बोहाइड्रेट का देखा, स्टमक में प्रोटीन का देखा, लिवर की हेल्प से फैट ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड वन मोर थिंग, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट वी हैव पेनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड है। दिस इज पेनक्रियाज, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है। ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट करता है, ये कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन। ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस भी जो है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे, प्रोटीन पे, और उन सबको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज कर देता है। सिंपल कॉम्प्लेक्स वाले को सिंपल में चेंज कर देता है। क्लियर? सो जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट कर रहा है। जैसे ही उसने बाइल सिक्रीट किया, ये बाइल क्या करेगा? बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। क्लियर? और पेनक्रियास क्या करेगा? ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जो इन तीनों पर ही एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे भी, फैट्स पे भी है, प्रोटीन्स पे भी। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड है, ठीक है, और 7.5 मीटर लॉन्ग है। अब देखिए, ये रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास ने क्या सिक्रीट किया था? पेनक्रियाटिक जूस। और लिवर ने क्या सिक्रीट किया था? बाइल जूस। तो ये दोनों की जो सिक्रीशन है ये कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्ट, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड लिखा है, क्यों? बिकॉज हमने अभी पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो गया आपका? थोड़ा सा माउथ में, किसकी हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से हुआ था। ठीक है। नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल जूस है, व्हाट डू मीन बाय इंटेस्टाइनल जूस? जो भी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। मतलब ये जो जूस है, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये किसने सिक्रीट करा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कार्बोहाइड्रेट को उसकी सिंपलर फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फैट की सिंपल फॉर्म क्या होती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी पार्शियली डाइजेस्टेड है बिकॉज ये माउथ में हो चुका है। प्रोटीन भी पार्शियली डाइजेस्टेड है बिकॉज ये स्टमक में हो चुका है। फैट्स के ऊपर कौन आया था? बाइल जूस, जिसने उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा था, ड्रॉपलेट्स में। तो यहाँ पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स लिखा है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट अपॉन द डाइजेस्टेड फूड, और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही सेम यहाँ पे लिखा है। कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, क्योंकि आधा ये माउथ में हो चुका होता है, हाफ। ठीक है। और ये भी पार्शियली डाइजेस्ट होकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बिकॉज आधा ये स्टमक में हो चुका होता है। और फैट जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स आते हैं फैट्स के। वाई? बिकॉज वो बाइल सिक्रीट जो लिवर करता है उसकी वजह से वो बड़े वाले छोटे में टूट चुके होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सी, डाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ क्या था? डाइजेस्ट हो गया था, सब टूट चुके हैं। अब ये फॉर्म में सब के सब टूट चुके हैं। हमने पीछे पढ़ा कि डाइजेशन के बाद क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा। तो अब हमें देखना है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब कैसे होता है, हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें ये डाइजेस्टेड फूड कैसे अब्जॉर्ब होगा। डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे पास हो सकता है इन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यहां से शुरू करते हैं। इनर वॉल, जो ये अंदर की वॉल है, यहाँ पे क्या होते हैं? विलाई। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्लियर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई बोलते हैं। जो विलाई है ये क्या इंक्रीज करता है? सरफेस एरिया, जो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है। और ईच विलस, विलस हेयर मींस सिंगुलर फॉर्म ऑफ विलाई, तो हर एक विलस जो है हैज अ नेटवर्क ऑफ, किस किस चीज का नेटवर्क है? नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो उसके सरफेस के पास है। द सरफेस ऑफ विलाई अब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्लियर? सो जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसकी वजह से हो रहा है? पहला पॉइंट, जो इनर वॉल है, अंदर की जो वॉल है उसमें आपको विलाई देखने को मिलेंगे। जो विलाय है ये, इसका काम क्या है? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। जो ईच विलस है इट हैज नेटवर्क ऑफ, एक तो थिन और एक स्मॉल ब्लड वेसल। क्लियर? द सरफेस ऑफ जो विलाय है वो अब्सॉर्ब करता है डाइजेस्टेड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब्जॉर्प्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब अब्जॉर्प्शन के बाद क्या हमने पढ़ा? अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। तो जैसे ही एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस ब्लड में आ गए, ठीक है, तो वो क्या होंगे? अब वो ब्लड में आ गए, ये अब्जॉर्ब सब्सटेंस था फॉर एग्जांपल, ये अब्जॉर्प्शन हुई और ये ब्लड में आ गए। अब जैसे ये ब्लड में आएंगे
दे विल बी यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। अब ये हमारे सेल्स में जाएंगे, बिकॉज अब क्या होगा इनका यूटिलाइजेशन, यूज भी तो होंगे। तो इन द सेल्स, हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा। जो हमारा ये सेल है, इस सेल में जो हमारा ग्लूकोज है जो ये पहुंचा है, ये ब्रेक डाउन होगा किस किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और किसकी हेल्प से इसका ब्रेक डाउन होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से। Clear? So in the cells, glucose will break down with the help of oxygen into carbon dioxide, water and energy. तभी तो हमारे अंदर काम करने की, खेलने की, पढ़ाई करने की एनर्जी आएगी। कहाँ से आएगी? वो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो अनअब्सॉर्ब्ड रह गया, जो अब्सॉर्ब भी नहीं हो पाया, वो हमारा चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है, शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर लेंथ है। फंक्शन क्या होता है? एक तो इसका फंक्शन होता है वाटर को अब्सॉर्ब करना और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करना। जो अनडाइजेस्टेड, जो फूड अनडाइजेस्टेड रहा है, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया है, उसमें जो वाटर है और कुछ सॉल्ट है उसको अब्सॉर्ब करना। जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है? रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर। वो रेक्टम में चला जाता है रिमेनिंग वेस्ट और वहीं पे रहता है सेमी सॉलिड फेसेस की फॉर्म में। और जो फीकल मैटर है वो रिमूव हो जाता है थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी को बोलते हैं इजेशन। यहाँ से जो फीकल मैटर है वो रिमूव हो जाता है, इन्हीं से होता है इजेशन। क्लियर? Now, the next topic is nutrition in ruminants. Now, what is ruminants and what is rumination? जो रूमिनेंट्स एनिमल होता है, फॉर एग्जांपल सबसे इजी आप ले सकते हो काउ, जैसे कैटल्स वगैरह जो होते हैं। जो काउ है इसके पास होता है फोर चैम्बर। सी ये बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे रटिएगा मत। फोर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जो काउ होती है ना, वो जैसे उसने यहाँ पे ग्रास है, ये ग्रास काउ ने खाई, वो उसको सीधे सॉलो करती है और फिर बैठ जाती है और आफ्टर सिटिंग उसको च्यू करती है। ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो जो काव है उसके पास फोर चैम्बर्स होते हैं। जैसे ही काव ने अपना फूड इन किया, ठीक है, जैसे ही उसने अपने मुंह में डाला, वो उस टाइम पे च्यू नहीं करेगी, ठीक है, नो चूइंग। और वो सीधे खाना कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट चैम्बर में। क्लियर? खाना चला गया फर्स्ट चैम्बर में। नाउ फर्स्ट चैम्बर में जो खाना जाएगा, फर्स्ट चैम्बर के बाद खाना आ जाता है आपका सेकंड चैम्बर में। और जैसे ही खाना सेकंड चैम्बर में जाएगा, वो दोबारा आपका माउथ में जाता है और फिर वो च्यू करना शुरू करती है। जैसे ही खाना माउथ में गया, फिर यहाँ से सीधे जाता है थर्ड चैम्बर में। और थर्ड चैम्बर में होता है डाइजेशन। और थर्ड चैम्बर से खाना जाता है फोर्थ चैम्बर। क्लियर? सो बेसिकली जो काव है उसके पास फोर चैम्बर्स होते हैं। इमीडिएटली वो खाना च्यू नहीं करते, वो पहले उसको सॉलो करके फर्स्ट चैम्बर में डाल देती है, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में, एंड सेकंड चैम्बर से वापस उसके मुंह में खाना आता है। एंड देन वो थर्ड चैम्बर में जाता है डाइजेशन के लिए, एंड देन फोर्थ। क्लियर? ये एक बेसिक है। नाउ हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ruminants, काऊ, बफेलोज और जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, दे च्यू कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो नहीं खा रहे होते वो तब भी इसको कंटिन्यूअसली च्यू करते रहते हैं। तो पहले वो क्या करते हैं? दे क्विकली सॉलो, सॉलो मतलब बिना च्यू करे खाने को निगल लेना। तो दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक जिसको बोलते हैं रूमेन। जैसे उन्होंने स्वेलो करा, वो कहाँ पे स्टोर कर दिया? उन्होंने रूमेन में। इसीलिए इनको बोला जाता है रूमिनेट्स एनिमल। क्लियर? Here the food get partially digested and is called gut. जैसे ह्यूमन में आता है, यहाँ पे फूड भी पूरी तरीके से तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया? पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। और क्या बोला जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को? कट। बट लेटर द कट रिटर्न टू माउथ इन स्मॉल लम्स। जो कट है वो वापस कहाँ आएगा? माउथ में, छोटे छोटे लम्स की फॉर्म में, एंड एनिमल उसको च्यू करेंगे। This process is called as rumination and these animals are called ruminants. क्लियर? सो पहला पॉइंट क्या है? पहले तो आप लिख देंगे काउ, बफेलोज एंड एनी अदर एग्जांपल आप दे सकते हो। पहले वो च्यू करते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो पहले दे आर च्यूइंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो नहीं भी खा रहे हैं तब भी वो उसको च्यू करते रहते हैं। नाउ यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है। पहले वो क्या करेंगे? स्वेलो, दे विल क्विकली स्वेलो द फूड। एंड उसके बाद वो स्टोर करेंगे किस पार्ट में? ह्यूमन। देन यहाँ पे क्या होगा? जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्ट तो नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोलेंगे? कट। ठीक है। नाउ
हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। लेटर ये जो कट है ये कहाँ चला जाएगा? माउथ पे रिटर्न होगा। और किस फॉर्म में होगा? स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में होगा। और एनिमल उसको क्या करेंगे? च्यू करेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो आपका ग्रासेस होती हैं उसमें होता है सेलुलोज। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कैटल, डियर, काउ, बफेलोज, यहाँ पे इनका जो र्यूमन है, जो र्यूमन क्या था? स्टमक का एक पार्ट था, राइट? दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। तो जो र्यूमन है वहां पे क्या होते हैं? वहां पे आपके जैसे ये है र्यूमन। र्यूमन, तो ये र्यूमन में क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्लियर? ये आपका ह्यूमन है, ये आपका ईसोफेगस है। एंड ये आपका जो पूरा है ये स्टमक है। ये पूरा पार्ट जो है ये आपका स्टमक है। क्लियर? सो दिस इज ह्यूमन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया। जो वो खाना उन्होंने स्वेलो किया है वो यहीं पर आता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सी, जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा दिखता है अमीबा। एक सेल मेम्ब्रेन है, जो ये आउटर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। राउंडेड है, डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये सब क्या है? वैक्यूल्स। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है। क्लियर? जैसे ही अमीबा के आसपास उसका प्रे आएगा, प्रे मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो वो अपने फॉल्स फीड निकालता है। फॉल्स फीड को क्या बोलते हैं? अमीबा का सूडोपोडियम है। वो प्रे के आसपास, जैसे ही फॉल्स फीड उसके निकलते हैं, प्रे के आसपास कवर हो जाता है। और जो ये है, फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, तो ये धीरे धीरे ये ऐसे कवर करने लग जाता है और ये जो फूड है या जो ऑर्गेनिज्म है ये अंदर आ जाता है एंड देन इसको ये इनगल्फ कर लेता है। क्लियर? बेसिक नॉलेज है। सेम प्रोसीजर है। इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, देन अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड इजेशन होगा। नाउ इंजेशन, व्हेन एन अमीबा एनकाउंटर्स इट्स प्रे, इट पुशेस टू सूडोपोडिया अराउंड इट। हमने देखा पीछे, तो क्या करेगा? वो अपने सूडोपोडिया को ऐसे पुश करेगा, ठीक है, इसके आसपास, ताकि हम इसको मैं कवर कर सकूं। जैसे ही कवर कर लेगा वो फूड को एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब अंदर ले लेगा। नाउ डाइजेशन, अब वो जो फूड है वो किसमें टूटेगा? हमने पीछे पढ़ा SSS, सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस। थर्ड, एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली उसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मींस इसमें डायरेक्टली अब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट, एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अब्जॉर्ब फूड है, यहाँ पे अब्जॉर्ब आएगा। जो अब्जॉर्ब फूड है वो यूटिलाइज होगी फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड बच गया है उसको वो अपनी बॉडी से, वैक्यूल से बाहर कर देगा। क्लियर? आपको सब एनिमल्स के केस में ये चीजें याद रखनी है। इंजेशन सब करते हैं, डाइजेशन भी सबकी बॉडी में होता है, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सो दिस इज द सीक्वेंस, IDAAE। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर? पहले आपने एनिमल्स का पढ़ा। ह्यूमन में फर्स्ट आपने ह्यूमंस का पढ़ा। देन आपने ह्यूमन के केस में आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल है। पहले आपने बकल कैविटी पढ़ा, फिर आपने ईसोफेगस पढ़ा। बकल कैविटी में आपने टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। देन ईसोफेगस पढ़ा। ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक आया। स्टमक में आपने देखा 3 लाइनिंग है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। फिर आपने लिवर के बारे के सिक्रीशन के बारे में पढ़ा, बाइल किस तरीके से हेल्प करता है। देन आपने पेनक्रियास के बारे में पढ़ा। देन आपने यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में टूट रहा है, जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में टूट रहा है। देन हमने देखा यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट था। नेक्स्ट हमने देखा अब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस हेल्प से होता है? डाइजेशन, विलाई की हेल्प से होता है। देन हमने देखा अब जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है हमारा खाना, वो यूटिलाइज कैसे होगा, वो हमने देखा यूटिलाइज्ड। देन हमने देखा कि यहाँ से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बचा हुआ है, एंड देन वो यहाँ से एनस से बाहर। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। इस स्लाइड्स को रिपीटेटिव मोड में देखते रहिएगा सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।